हेलो सभी भावी अध्यापक, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आइए इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे कंप्यूटर, जो कि आपका तृतीय सेमेस्टर में हम पढ़ा रहे हैं। इस बार थर्ड सेमेस्टर, यूपी डीलर थर्ड सेमेस्टर, और इसमें हमने सम्मिलित किए हैं 2024 के प्रश्न पत्र का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं, प्रीवियस ईयर को देखते चलते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो वर्तमान में कंप्यूटर में कौन सी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है। तो वर्तमान समय में बाइनरी जो है नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है। बाइनरी में दो अंक होते हैं, 0 और 1। दो डिजिट होते हैं, 0 और 1, ध्यान रखेंगे। अगला है एक मेगाबाइट में होते हैं। एक मेगाबाइट में होते हैं 1024 बिट। 1024 बिट जो होते हैं एक मेगाबाइट में होते हैं। एक मेगाबाइट मतलब 1 MB। ध्यान रखेंगे, जो 1 MB आप लोग डाटा यूज करते हो, तो 1 MB में होते हैं 1024 बिट। 1024 बिट होते हैं। बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट होता है इसका फुल फॉर्म, बाइनरी अंक। तो 1 मेगाबाइट में होते हैं, अरे 1024 किलोबाइट, यहाँ पे सॉरी क्षमा चाहूंगा, 1024 किलोबाइट। 1 MB में क्या होता है, 1024 किलोबाइट। 1024 किलोबाइट यानी केबी। ध्यान देंगे, 1024 जो है केबी होती है 1 MB में। इसी प्रकार से 1 GB जब डाटा आप लोग यूज करते हैं, तो वहां लिख के आता है 1024 MB। 1024 MB यूज कर लेते हैं तो 1 GB डाटा आपका खत्म हो जाता है। जीबी माने गीगा बाइट। ठीक, तो ध्यान रखेंगे 1 मेगाबाइट में यानी 1 MB में होता है 1024 किलो बाइट। तो आप लोग नहीं भूलिएगा। भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है। भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम 8000। आप लोग दो याद रखिएगा, परम 8000 और परम 10,000। ठीक, बाकी तो और भी है। ये क्या करता है, बहुत तेजी से काम करता है, लेकिन ये महंगा भी बहुत होता है। तो भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम 8000। संचार के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। माध्यम भी होता है, प्रेषक भी, रिसीवर भी। उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद विकीपीडिया क्या है। विकीपीडिया जो होती है, विकीपीडिया, तो विकीपीडिया जो होती है साथियों, ये होती है एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट। क्या होती है, ज्ञानवर्धक वेबसाइट। इस पे हम कोई भी चीज खोज सकते हैं और सही सटीक जानकारी पा सकते हैं। सीपीयू का पूरा नाम लिखिए। सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। केंद्रीय संसाधन, और यूनिट माने इकाई, केंद्रीय संसाधन इकाई। और इसके साथियों इसको कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। और इसके 3 भाग होते हैं। एक सीयू कंट्रोल यूनिट, एक होता है एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और एक होता है एमयू मेमोरी यूनिट। 3 पार्ट इसके होते हैं। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। यह कंप्यूटर का मुख्य घटक है, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर सिस्टम में सभी प्रमुख कार्यों को निष्पादित करता है। शैक्षिक रेडियो की विशेषताएं लिखिए। शैक्षिक रेडियो यानी शैक्षिक रेडियो शिक्षा के क्षेत्र में एक अहम माध्यम है। इसका इस्तेमाल दूरस्थ शिक्षा के लिए किया जाता है। शैक्षिक रेडियो से छात्रों को साहित्य विज्ञान और सामाजिक विज्ञानों से जुड़े विज्ञानों की विषयों की जानकारी मिलती है। शैक्षिक रेडियो से छात्रों को रचनात्मक स्क्रिप्ट सिखाया जाता है। पहले जब मोबाइल का इतना प्रचलन नहीं था, तो सभी लोग रेडियो से जो उस पे कार्यक्रम आते थे, सॉन्ग आते थे, सारी चीजें सुनते थे। और पढ़ने से संबंधित चीजें सुनना ही शैक्षिक कंप्यूटर उसके रेडियो के लाभ थे। सुपर कंप्यूटर का उपयोग लिखना है। सुपर कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जहां उच्चतम गणना की क्षमता की आवश्यकता होती है, जैसे वैज्ञानिक अनुसंधान, संख्यात्मक सिमुलेशन, अंतरिक्ष अन्वेषण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, व्यापार और वित्त। वैज्ञानिक अनुसंधान, सुपर कंप्यूटर का उपयोग मौसम की भविष्यवाणी, खगोल शास्त्र और जलवायु परिवर्तन जैसे जटिल वैज्ञानिक मॉडलों के लिए किया जाता है। संख्यात्मक सिमुलेशन, सुपर कंप्यूटर का उपयोग आणविक, भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया की सिमुलेशन करने के लिए किया जाता है। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। भैया इम्पैक्ट प्रिंटर वो होता है जो या प्रिंटर टाइपराइटर की तरह कार्य करता है, या कागज, रिबन और करेक्टर तीनों एक साथ डेटा प्रिंट करता है, या ज्यादा आवाज करता है। डार्ट मैट्रिक्स, डेली डेजी व्हील प्रिंटर और लाइन प्रिंटर इसके प्रकार हैं। आप लोग जब कचहरी जाते होंगे वहां पे शपथ पत्र बनवाने के लिए, तो वहां जिससे टाइप किया जाता है वही होता है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर या ध्वनि मुक्त प्रिंटर है। ये कागज पर स्याही की फुहार छोड़ते हैं, और ये प्रिंटर एक समय पूरा पेज प्रिंट कर सकते हैं। लेजर प्रिंट और इंकजेट प्रिंट इसके प्रकार हैं। जैसे आप लोग जानते हैं, आप लोग फोटो कॉपी कराने, तो वो आपका प्रिंटर हो गया, और
अगर कोई बैनर पोस्टर छपवाते हैं तो वो प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आ जाता है। रोम का पूरा नाम लिखिए, रीड ओनली मेमोरी। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी है। यह एक प्रकार की स्थायी मेमोरी है जिसका उपयोग कंप्यूटर का अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। रोम में डेटा को रीड कर सकते हैं लेकिन बदल नहीं सकते हैं। पढ़ सकते हैं लेकिन बदल नहीं सकते। साइबर सुरक्षा, और एक देखिए, दो ये भी स्थायी मेमोरी और एक और स्थायी मेमोरी जिसका नाम है रैम। रैम और रोम में दोनों स्थायी मेमोरी। इसका नाम है रीड, इसका था रीड ओनली मेमोरी और इसका रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका है रैंडम और फिर एक्सेस और फिर मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, तो इसका ये है, याद रखेंगे। साइबर सुरक्षा को परिभाषित कीजिए। साइबर सुरक्षा एक प्रक्रिया है जो कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क और डाटा को अवैध एक्सेस, हमलों, नुकसान या दुरुपयोग से बचाने के लिए उपायों को लागू करती है। इसका उद्देश्य डेटा को गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता को सुनिश्चित करना होता है। अब लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। डेटाबेस क्या होता है, लिखिए। डेटाबेस एक संगठित संग्रह है जिसमें डेटा को व्यवस्थित और संरचित तरीके से संग्रहित किया जाता है। इसका उपयोग डेटा को प्रबंधित, संग्रहित और पुनः प्राप्त करने के लिए किया जाता है। डेटाबेस को आसानी से एक्सेस, संशोधित और नियंत्रित किया जा सकता है। फिर से देखते हैं। डेटाबेस एक संघ, डेटाबेस ये होता है कि जो है आपने जो कंप्यूटर में सेव किया है वही आपका डेटा है और इसको संग्रहित किया जा सकता है। इसको मतलब फिर से एडिट किया जा सकता है और पुनः जो है इससे इसको यूज भी किया जा सकता है, संशोधित भी किया जा सकता है, नियंत्रित भी। डेटाबेस के प्रकार, एक होता है रिलेशनल डेटाबेस, या डेटाबेस को तालिकाओं में संग्रहित किया जाता है जैसे माई एसक्यूएल, क्वेरकल और ये एसक्यूएल सर्वर। नॉन रिलेशन डेटाबेस, डेटा को, दस्तावेजों को, वैल्यू ग्राफ आदि में संग्रहित किया जाता है जैसे मैंगोडीबी, कैसेंड्रा, कॉसबेस, ये सभी। लाइट पेन क्या है, आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में भी। लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है जिसे कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखने या ड्रा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार की पेन जैसी डिवाइस होती है जो विशेष सेंसर उपयोग करती है ताकि यह स्क्रीन के साथ संपर्क कर सके। लाइट पेन का उपयोग मुख्य रूप से ग्राफिक डिजाइन, सिग्नेचर कैप्चर करने के लिए किया जाता है। डिजिटल आर्ट और स्क्रीन के साथ सटीक रूप से इंटरेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। एनिमेशन क्या है, स्पष्ट कीजिए। एनिमेशन एक तकनीक है जिसमें चित्रों, वस्तुओं या छवियों को क्रमबद्ध तरीके से दर्शाया जाता है ताकि वे गति करते हुए दिखें, जिसमें स्थिर चित्रों को एक दूसरे के साथ जोड़कर उन्हें गतिशील रूप में प्रस्तुत किया जाता है। एनिमेशन का उपयोग फिल्मों, वीडियो गेम्स, विज्ञापनों, शैक्षिक सामग्री और अन्य मीडिया एनिमेशन के प्रकार 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन और स्टॉप एनिमेशन मोशन में इसका प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार का होता है, नाम लिखिए। कंप्यूटर नेटवर्क मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, यह नेटवर्क एक सीमित क्षेत्र जैसे घर, ऑफिस या बिल्डिंग के अंदर काम करता है। लोकल का मतलब क्या है, घर, ऑफिस और बिल्डिंग के अंदर काम करता है। वैन, वाइड एरिया नेटवर्क यानी व्यापक, यह नेटवर्क बड़े भूभाग जैसे शहर, देश या महाद्वीप तक फैला होता है। इसमें डेटा ट्रांसफर की स्पीड लैन की तुलना में कम हो सकती है लेकिन यह बहुत बड़े क्षेत्रों में कनेक्टिविटी प्रदान करता है। फिर मैन मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, यह नेटवर्क एक शहर या एक नगर के भीतर काम करता है और लैंड वैन के बीच की सीमा पर आ जाता है। आमतौर पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा शहरों में प्रदान किया जाता है। यानी सबसे छोटा लैन, उसके बाद मैन, उसके बाद में वैन। लैन, फिर मैन, फिर वैन। शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता प्रकार डालिए। शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल बहुत फायदेमंद होता है। आईसीटी इसकी उपयोगिता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इससे दूर शिक्षा संभव हो पाई। यह छात्रों और शिक्षकों को समय पर विश्वसनीय और प्रासंगिक जानकारी देती है। इससे शिक्षण संस्थानों को छात्रों को बेहतर सेवाएं देने में मदद मिलती है। इससे सहयोग और आलोचनात्मक सोच जैसे कौशल बढ़ते हैं। स्मार्ट कक्षाओं के महत्व एवं उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। स्मार्ट कक्षाओं के महत्व और उपयोगिता। स्मार्ट कक्षाओं में छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए एनिमेटेड मीडिया जैसे वीडियो, चित्र और ऑडियो का इस्तेमाल किया जाता है। स्मार्ट कक्षाओं में छात्रों को सहयोगात्मक चर्चा में भाग लेने का मौका मिलता है। स्मार्ट कक्षाओं में छात्रों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाया जाता है। स्मार्ट कक्षाओं में छात्रों को समस्या समाधान में मदद मिलती है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग से आप क्या समझते हैं? टेली कॉन्फ्रेंसिंग दो या दो से अधिक लोगों के बीच ऑडियो व वीडियो कॉल के जरिए लाइव मीटिंग आयोजित करने का एक तरीका है। इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कहा जाता है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोग अलग अलग जगहों पर बैठकर एक साथ संवाद कर सकते हैं, जिसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कहा जाता है। एक साथ सभी लोग जुड़ सकते हैं। फायदे, इसमें लोगों को एक साथ आने की जरूरत नहीं होती है। इसमें मीटिंग को तुरंत या हफ्तों पहले शेड्यूल किया जा सकता है। इसके जरिए दुनिया भर के लोगों को एक साथ आसान
जोड़ना आसान हो जाता है। तो साथियों यह थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 में ये पेपर आया था, उसको हमने इस वीडियो में सॉल्व कराया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ऐसे ही वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं चैनल पे जा करके आप लोग वहाँ पे वीडियो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए अच्छा लगता है वीडियो तो इसको लाइक करिए, हाइप करिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और जुड़े रहें। और किस विषय का आपको चाहिए आप लोग कमेंट करें। धन्यवाद।